हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी से आप लोग के क्वेश्चंस यही आ रहे हैं कि डिसीजन जो है वो कब आएगा। आप सब जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला चल रहा है, जिसमें 1 to 5 से बीएड कैंडिडेट्स को बाहर करने की बात की गई थी। तो आप लोग इसमें जो डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं वो हम आज इस वीडियो में जो है बात करेंगे, कब तक जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के चांसेस है। सेकेंड, जो आपका क्वेश्चन हो रहा है कि हर एक स्टेट अपना डिसीजन ले रहा है, जैसे कि अभी पंजाब वाली बात कर लो, हिमाचल का है, ऐसे हर एक स्टेट, राजस्थान का रीच हुआ, तो ये सभी हर एक स्टेट जो है अपना डिसीजन लेकर के जो है वो अपना काम जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसका क्या होगा, अगर फैसला आता है तो क्या उस पर कोई असर होगा, तो ये भी हम बात जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। एंड साथ साथ आप लोग ये क्वेश्चन करते हो कि किसका पक्ष जो है वो भारी है, दैट मीन्स कि किसके चांसेस हैं जीतने के, बीएड के या बीटीसी के। तो ये सभी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी बात, ऑथेंटिक बात जो है आप तक पहुंचाई जाती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इन तीनों पॉइंट्स पे और अच्छी तरीके से डिटेल में बात करेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का आ रहा है वो है भाई डिसीजन को लेकर के, कि डिसीजन क्या होने वाला है। तो देखो, मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आप लोग को डिसीजन के मामले में ये हम बात करेंगे कब तक जो है फैसला आने के चांसेस हैं, क्योंकि अब इस पे जो है बात बन रही है। सेकेंड क्वेश्चन जो आप लोगों का आ रहा है कि ये जो स्टेट वाले अपना डिसीजन ले रहे हैं, स्टेट डिसीजन पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, जिनको जो है अपॉर्चुनिटी अभी बीएड वाले को नहीं मिल रही है, क्या फैसला आने के बाद उस पर असर होगा, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। एंड द थर्ड क्वेश्चन आपका ये हो रहा है कि किसके चांसेस है, चांसेस किसका है, बीएड का या फिर जो है वो आप लोग बोल सकते हो कि बीटीसी का। तो चलो तीनों चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं चांसेस को लेकर के कि किसके चांसेस बन रहे हैं। तो अगर हम चांसेस के बारे में बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी में, तो आप लोगों को जो 3 दिनों की सुनवाई चली थी, बहस चली थी, उन तीनों दिनों के बहस को हमने बहुत बारीकी से आपको समझाया था, दिखाया था, उसके बारे में जो है आपको इंफॉर्मेशन दी थी। अगर आपने वो सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि जो भी बहस हुई है उसमें जो भी चीज़ें रखी गई हैं, पॉइंट्स, वो 100% जो है बीएड के पक्ष में आती है। दूसरी बात ये है कि जो टीचर्स का किल्लत है हमारे देश में ऑलरेडी बना हुआ है, और अगर हम बीएड को जो है 1 to 5 से बाहर कर देते हैं तो ये और डबल एंड ट्रिपल जो हो जाएगा। तो इससे तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगी, क्योंकि आंकड़े जो है, जो डेटा है, वो साफ साफ ये कहता है कि 1 to 5 के ये वैकेंसी के लिए डीएलएड कैंडिडेट्स, बीटीसी कैंडिडेट सफिशिएंट नहीं है, उनका जो नंबर्स है सफिशिएंट नहीं है हर एक स्टेट में। तो इसकी वजह से यहाँ पे फुल चांसेस तो बीएड को लग रहे हैं। मतलब मैं जो भी बताऊंगा परसेंटेज मुझसे पूछोगे तो 95% के ऊपर का चांस ये लग रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे बात हो गई। सेकेंड जो आप लोगों का क्वेश्चन हो रहा है वो हम बात करते हैं, जैसे कि स्टेट वाले जो है अपना डिसीजन लिए जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ रहा है कि अगर फैसला आता है तो क्या उसमें चेंजेस होंगे। 100% होंगे, इसमें कोई डाउट मत रखना, 100% जो है चेंजेस होंगे। क्यों, ये मैं आपको बता देती हूँ। जब हम सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी तो आपको याद हो कि जो पहली हियरिंग हुई थी उसी में ये बात क्लियर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट से, ये सब्जेक्ट टू आउटकम है, यानी कि इसका मतलब होता है कि हर एक स्टेट में अब उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगा। मतलब जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उन लोगों ने जितना डिसीजन लिया है उस पे उसका असर होगा ही होगा।
जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि 1 to 5 से किसी स्टेट ने जो है बीएड को बाहर कर दिया है और वो अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी चला रहे हैं और इधर सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ जाता है कि नहीं 1 to 5 में जो है बीएड रहने वाला है, उनको उसको उस प्रोसेस को, उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, वैकेंसी निकालनी पड़ेगी बीएड स्टूडेंट के लिए। ये क्लियर है, तो कोई डाउट नहीं रखना इसके बारे में और कोई टेंशन नहीं लेना है। चलो अब तीसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग पूछ रहे हो कि डिसीजन जो है कब तक आएगा, बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे हो। तो देखो डिसीजन आने का जो है अब टाइम बहुत नजदीक आ चुका है। दो जो चीजें सामने आ रही है, सबसे पहला तो रूल आप जानते ही हो कि सुप्रीम कोर्ट का यह है कि जो उनका हमारा जो बहस चला है उसके बाद जो है 90 डेज का टाइम लेती है, जो अपने फैसले को उन्होंने सुरक्षित रखा है, तो 90 दिनों के अंदर उनको अपना फैसला सुनाना होता है। ठीक है, ये रूल आपको हमने बताया ही है। अब टाइम सामने इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ये मार्च मंथ में जो है फैसला आने का फुल चांसेस है। अब आप पूछोगे कि मार्च में डेट क्या है, तो डेट तो नहीं अभी बताया जा सकता है, लेकिन दो जो चांसेस बन रहे हैं, एक बन रहा है कि होली के बाद आ सकता है फैसला और एक या तो फिर एंड ऑफ मार्च में। तो दो जगहों पे है जो है ये बन रहा है। जो अनिरुद्ध बोस जी का बेंच है वो काफी थोड़ा सा स्लो बेंच है, इसमें 1 महीने में 4 से 5 ही ऑर्डर ये देते हैं, तो इसकी वजह से भी लेट हो रहा है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, जब भी फैसला आए वो पक्ष में हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चांसेस अभी मार्च का है, मार्च में या तो होली के बाद का एक बन सकता है या फिर एंड ऑफ मार्च में। तो हम देखते हैं कि कब तक ये फैसला आता है, लेकिन अब ये चीजें जो है काफी सामने आ चुकी हैं। सो फ्रेंड्स, ये पूरी इन्फॉर्मेशन बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि इसके बारे में अपडेट दीजिए, तो हमने ये आपको बता दिया। इससे रिलेटेड और कोई भी अपडेट आएगी डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म किया